स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 100 शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। आइए खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। फिरोजाबाद से असदुद्दीन ओवैसी का योगी सरकार पर हमला। कहा ठोको नीति पर चल रही है बाबा की सरकार, सिर्फ जगहों के नाम बदलने में लगी है योगी सरकार। हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की बौखलाहट। कहा हिंदुत्ववादी लोग करते हैं चंदा के नाम पर धंधा, 2024 में बीजेपी आई तो बदल देंगे संविधान। सीएम योगी ने 1 लाख छात्रों को दी फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन की सौगात। योगी बोले युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को भेजेंगे जेल। 2017 के पहले चलता था वसूली का खेल। ओवैसी पर यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का बड़ा हमला। कहा ओवैसी में जिन्ना की आत्मा कर चुकी है प्रवेश, ओवैसी जैसे लोगों के लिए देश में कोई जगह नहीं। यूपी में आज रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक यूपी में रहेगा कर्फ्यू। नोएडा में भी 31 जनवरी तक धारा 144 लागू। कानपुर में इत्र कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी। 170 करोड़ जब्त। कैश ले जाने के लिए मंगाने पड़े कंटेनर। कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर रेड खत्म। जल्द ही नजदीकियों पर भी हो सकती है कार्रवाई। कन्नौज में छापेमारी की कार्रवाई अभी भी जारी। कल शाम 4 बजे से चल रही है छापेमारी। लुधियाना ब्लास्ट में मारे गए शख्स की हुई पहचान। पंजाब पुलिस का बर्खास्त सिपाही है गगनदीप। ड्रग्स केस में 2019 में हुआ था गिरफ्तार। लुधियाना ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा। ब्लास्ट में 2 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पंजाब पुलिस की फोरेंसिक रिपोर्ट से खुलासा। 2 किलो आरडीएक्स का हुआ इस्तेमाल। पुलिस ने जांच तेज कर दी। लुधियाना ब्लास्ट में मृतक गगनदीप के घर पहुंची पुलिस। गगनदीप के भाई को पुलिस ने हिरासत में लिया। परिवार के सदस्यों से भी किया पूछताछ। लुधियाना धमाके में 6 लोगों को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ। पंजाब डीजीपी का बयान, हमने केस को 24 घंटे में सुलझाया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। 2 दहशतगर्द ढेर। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी लश्कर-ए-तैयब के एक आतंकवादी पिछले 1 साल से सक्रिय था और सिविलियन की हत्या ग्रेनेड फायरिंग में शामिल था। दूसरा आतंकवादी हाल ही में शामिल हुआ था। जितन राम मांझी के ब्राह्मण भोज के बयान पर मानस ब्राह्मण संस्था के संस्थापक का बयान। कहा कि मांझी जी एक सुलझे हुए नेता है, उन्हें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। बक्सर के अधिवक्ता राहुल कुमार उपाध्याय का बयान। जितन राम मांझी ने विवादित बयान देते हुए गाली का प्रयोग किया है, ऐसे में उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही अधिवक्ताओं ने मांझी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शहीद निर्मल महतो की जयंती आज। सीएम हेमंत सोरेन और सांसद शिबू सोरेन ने अर्पित किया श्रद्धा सुमन। हेमंत सरकार के 2 साल पूरा होने पर रांची में होगा भव्य कार्यक्रम। मोहराबादी मैदान में होगा जलसा। जोर शोर से चल रही हैं तैयारियां। जमशेदपुर में बीच सड़क पर एएसआई की हुई पिटाई। नशे में सड़क पर कर रहा था हंगामा, लोगों ने जमकर पीटा। रांची में सब्जी विक्रेताओं ने किया प्रदर्शन। कम जगह देने पर कर रहे हैं आंदोलन। नगर निगम ने कराया है वेजिटेबल मार्केट का निर्माण। झारखंड में जिलावार नियुक्तियों में मगही, भोजपुरी और अंगिका भाषा को शामिल कर दिया गया है। राज्य सरकार ने जिला स्तरीय पदों के लिए जनजातीय सहित क्षेत्रीय भाषाओं की सूची जारी की। अटल जयंती पर पीएम मोदी ने छेड़ा चंदा अभियान। बीजेपी पार्टी फंड में 1000 रुपए का दिया योगदान। अमित शाह और स्मृति ईरानी ने दिया चंदा, लोगों से की अपील। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के कच्छ में गुरुद्वारा लखपत साहिब में आयोजित गुरु पर्व समारोह को संबोधित किया। कहा गुरु नानक देव जी का संदेश पूरी दुनिया तक नई ऊर्जा के साथ पहुंचना चाहिए। पीएम मोदी ने संसद के सेंट्रल हॉल में अटल जी और मदन मोहन मालवीय को दी श्रद्धांजलि। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती पर देश कर रहा है नमन। दिल्ली में सदैव अटल समाधि स्थल जाकर पीएम राष्ट्रपति ने दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अटल जी के पैतृक गांव बटेश्वर जाएंगे सीएम योगी। युवा मोर्चा 403 सीटों पर निकालेगी अटल युवा संकल्प यात्रा। सुशासन दिवस पर विज्ञान भवन में गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन। कहा
योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। यूपी के फिरोजाबाद में अटल बिहारी वाजपेयी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का हुआ अनावरण। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने किया अनावरण। खूंटी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस मनाया। तोरपा विधायक कोचे मुंडा ने ग्रामीणों के साथ मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण किया। छपरा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर पंचायत प्रतिनिधि को एमएलसी ने किया सम्मानित। मुंगेर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस मनाया गया। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पटना में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर गरीब बच्चों के बीच केक काटकर मनाया गया। जन्मदिन के अवसर पर गरीब बच्चों के बीच कॉपी पेंसिल भी वितरण किया गया। सुपौल जिले के छातापुर मुख्यालय स्थित रेफरल अस्पताल परिसर में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती समारोह मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी क्रिसमस की बधाई। ट्वीट करके लिखा, सभी को क्रिसमस की बधाई। ओडिशा में सुदर्शन पटनायक ने क्रिसमस के मौके पर 5400 गुलाब के फूलों से रेत पर बनाया 50 फीट लंबा सेंटा क्लॉज। क्रिसमस के मौके पर नागपुर में लूथरन चर्च के बाहर जुटी लोगों की भीड़। चर्च को शानदार ढंग से सजाया गया। चेन्नई में मनाया गया क्रिसमस का जश्न। लोगों ने इंग्लिश चर्च में की प्रार्थना। कैंडल्स जलाकर मनाया गया जश्न। बेथलेहम में क्रिसमस का जश्न हुआ फीका। इंटरनेशनल ट्रैवल बंद होने से नहीं आए टूरिस्ट। ईसा मसीह का जन्म स्थान है बेथलेहम। क्रिसमस के मौके पर राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने पत्नी के साथ चिल्ड्रन नेशनल हॉस्पिटल पहुंचे। बच्चों के साथ लालटेन बनाई। नालंदा में क्रिसमस के मौके पर सैलानियों की उमड़ी भारी भीड़। सैलानी नहीं कर रहे हैं कोविड गाइडलाइंस का पालन। क्रिसमस के मौके पर नालंदा के देवी सराय कैथोलिक चर्च में प्रभु यीशु का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। सुबह से ही चर्च में पूजा अर्चना की सिलसिला शुरू हो गया था। वाड़ में चर्चों में मनाया गया क्रिसमस। चर्चों में दिखा लोगों की भारी भीड़। राजधानी रांची में क्रिसमस की धूम। सुबह से ही चर्च में प्रार्थना सभा शुरू हो गई थी। इस दौरान लोगों ने प्रभु यीशु की प्रार्थना की। धनबाद में क्रिसमस के मौके पर एसएसपी संजीव कुमार ने मनाया गरीब बच्चों के साथ क्रिसमस। गरीब बच्चों में बांटे चॉकलेट और गिफ्ट। कोयलांचल में क्रिसमस के मौके पर श्रद्धालु चर्च ने पहुंचकर किया भगवान यीशु की प्रार्थना। शहर क्रिसमस के मौके पर हुई कई कार्यक्रम का आयोजन। साहिबगंज के कैथोलिक चर्च में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस डे। चर्चों में विशेष प्रार्थना सभा का किया गया आयोजन। झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने राज्यवासियों को क्रिसमस की बधाई दी। चतरा के सेंट टेरेसा चर्च पहुंचकर मंत्री ने केक काटकर प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया। देवघर के रजत मुखर्जी क्रिसमस को कुछ अनोखे अंदाज में मनाते नजर आए। डाक टिकट के जरिए प्रभु यीशु की जीवनी को लोगों के बीच रखा। राजमहल लोकसभा के जेएमएम सांसद विजय हांसदा ने लोगों को क्रिसमस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि क्रिसमस पर्व हमें आपसी भाईचारे का संदेश देता है। लातेहार में क्रिसमस के पूर्व संध्या पर उपायुक्त अबू इमरान ने प्रभु यीशु का जन्म उत्सव मनाया और बच्चों के बीच केक काटकर खिलाया। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 415 पर पहुंचे। महाराष्ट्र में 108 और दिल्ली में ओमिक्रॉन के 79 मामले आए सामने। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामले 7189 तक पहुंचे। 387 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। यूपी के रायबरेली में ओमिक्रॉन का मिला पहला मरीज। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। देश में ओमिक्रॉन पर बिहार में भी अलर्ट जारी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा बिहार में अभी नहीं है नाइट कर्फ्यू की जरूरत। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बोले सीएमजी की बैठक में होगा फैसला। पिछले 24 घंटे के भीतर झारखंड में कोरोना के 55 नए मामले आए सामने। वहीं रांची में 22 नए कोरोना के केस मिले। देवघर में बाबा मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन की डबल डोज सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य कर दिया गया है। ओमिक्रॉन के हर दिन बढ़ते खतरे के बीच पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में बिना मास्क के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए लिया गया है फैसला। फ्रांस में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए पुलिस ने लोगों के हेल्थ पास की चेकिंग सख्त कर दी है। नकली हेल्थ पास मिलने पर भारी जुर्माना। जामताड़ा में गोविंदपुर साहिबगंज मुख्य सड़क के नारायणपुर थाना समीप अनियंत्रित कार सड़क के नीचे उतरी। बाल बाल बचे लोग।
बेतिया के मझौलिया थाना क्षेत्र पिपरा दूबे गांव में आग लग गई, जिसमें कई घर जलकर राख हो गए और कई पशुओं की मौत भी हो गई है। कटिहार में एक रुई के गोदाम में आग लग गई है, जिससे करीब 8 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। अरवल के रजपुरा गांव में खलिहान में आग लग गई, जिससे वहां रखा धान जलकर खाक हो गया। आग लगने से लगभग 10 बीघे की धान जलकर खाक हो गई। बांका में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना कटोरिया के थाना रोड स्थित थाना गेट की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। औरंगाबाद के ओबरा थाना क्षेत्र में ट्रक और बाइक की टक्कर, जिसमें बाइक सवार बीएसएफ जवान की मौके पर ही मौत। मृतक जवान छुट्टियों में 2 दिन पहले ही अपने गांव जियादीपुर आया था। भागलपुर के तेतरी जमुनिया चौक पर अज्ञात ट्रक के धक्के से बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत, जबकि एक गंभीर रूप से घायल। मामले की प्राथमिकी दर्ज, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। दानापुर के बेहटा में चोरों ने आईडीबीआई बैंक के एटीएम मशीन को तोड़कर रुपए निकालने की कोशिश की और एटीएम नहीं तोड़ पाए तो पूरा एटीएम ही उखाड़कर अपने साथ ले गए। सोनपुर में एनएच पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग का खुलासा हो गया है। लुटेरे एनएच पर माइनिंग अधिकारी बनकर गाड़ियों की जांच के लिए गाड़ियों को रोकते थे और फिर गाड़ियों को लूट लिया करते थे। नवादा के नगर थाना क्षेत्र में चोरों ने 3 स्टेशनरी की दुकानों में की चोरी। ताला तोड़कर नगद समेत लाखों का सामान लेकर फरार। रामगढ़ के पतरातू थाना क्षेत्र में पतरातू लेक रिजॉर्ट रेस्टोरेंट संचालक से 5 लाख रंगदारी मांगने वाले 2 युवक गिरफ्तार। पुलिस ने गिरफ्तार कर रामगढ़ जेल भेजा। दानापुर के शाहपुर पुलिस ने मोसहरी में छापेमारी की, जहां नाले में गाड़ कर रखी गई शराब भारी मात्रा में निकाली गई है। शराब माफियाओं को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। पटना सिटी के पीरदमरिया घाट में पुलिस ने गुप्त छापेमारी कर भारी मात्रा में देशी शराब के साथ धंधेबाजों को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। नए साल में जश्न के लिए मोतिहारी पहुंची शराब की खेप को छतौनी पुलिस ने किया जब्त। कार के अंदर बने तहखाने में शराब लाई गई थी। कार के अंदर से मिले कागजात के आधार पर पुलिस गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। छपरा के मांझी थाना प्रभारी के गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है। टेम्पो से 131 लीटर देशी शराब बरामद किया गया है। पुलिस ने ड्राइवर सहित टेम्पो को पकड़ा और थाने पर पूछताछ शुरू कर दी। मधुबनी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 पिस्टल के साथ 7 अपराधी गिरफ्तार। बांका के कटोरिया के थाना रोड में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पटना में गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के रोड नंबर 33 से एक डॉक्टर को पुलिस ने शराब पीते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मौके से शराब की बोतल भी बरामद हुई है। पुलिस कार्रवाई में जुटी है। बिक्रम के फरीदपुर रामपुर पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया नीरज कुमार और नौबतपुर प्रखंड के लोदीपुर वार्ड सदस्य संजय वर्मा की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। दरभंगा में महागठबंधन ने किया जिला परिषद अध्यक्ष उम्मीदवार की घोषणा। रेणु देवी होंगे जिला परिषद की उम्मीदवार। मधेपुरा में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, ग्रामीण स्तर के प्रतिभागियों ने मचाया धमाल। पटना में 7 निश्चय से जुड़ी शिकायत के लिए ई पोर्टल का हुआ लॉन्च। पंचायती राज विभाग मंत्री सम्राट चौधरी ने किया लोकार्पण। खूंटी में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी नेता कड़िया मुंडा ने किया उनको याद। मधेपुरा में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का जन्मदिन मनाया गया धूमधाम के साथ। पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाया जन्मदिन। फरीदाबाद के इस्लामपुर में जगदम्बा विद्यापति स्मृति पर्व समारोह का किया गया आयोजन। आज जुटेंगे मिथिलांचल के कई नामी कलाकार। दरभंगा नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर की जगह पर नए मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई है। 12 जनवरी 2022 को इसके लिए चुनाव होगा, जिसे लेकर डीएम को इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। एमएलसी सच्चिदानंद रॉय ने छपरा के मढ़ौरा प्रखंड क्षेत्र से पंचायत चुनाव में चुने गए नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि को सम्मानित किया। बांका में पंचायत चुनाव में जीते गए नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि के लिए जिले के सभी 11 प्रखंड में पंचायत वाइज शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा है। बांका डीएम सुहर्ष भगत और एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने कलेक्टर्स केजीएन सिल्क फैब्रिक्स इंडस्ट्रीज का फीता काटकर उद्घाटन किया है, जिसमें करीब 50 मजदूरों को रोजगार मिलेगा।
मुंगेर में धान अधिप्राप्ति में तेजी लाने के लिए जिलाधिकारी ने नियमित रूप से मॉनिटरिंग की है। इस मौके पर जिला पदाधिकारी ने फीता काटकर नए गोदाम का शुभारंभ किया। लातेहार में पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा। श्री राम हरि कथा और बनवासी परिवार के परिवार ने निकाली शोभा यात्रा। हजारीबाग में हाथियों का आतंक छाया हुआ है। सदर प्रखंड, दारू प्रखंड और चुरचू प्रखंड में हाथियों की एक झुंड ने दस्तक दे दी है। इसे लेकर क्षेत्र के लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। हेमंत सरकार के 2 साल पूरा होने पर राजधानी रांची के मोहराबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 29 दिसंबर को यह कार्यक्रम होगा। पाकुड़ पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर पाकुड़ एसपी एचपी जनार्दन की अध्यक्षता में 41 गरीब छात्र छात्राओं के बीच स्मार्टफोन का वितरण किया गया ताकि बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। एलएनएमयू के स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्रों को राहत। 3 महीने से लटका रिजल्ट जल्दी ही निकलेगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद डेटा सेंटर का ताला खुला। निजी डेटा एजेंसियों को काम करने का निर्देश। सहरसा में जी मीडिया की खबर का असर। एमएलटी कॉलेज के पीजी में नामांकन के लिए रिश्वतखोरी में 3000 के बदले 7000 रुपए लेने का मामला आया था सामने। इस मामले में एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। जी मीडिया ने इसे प्रमुखता से दिखाया था। झारखंड विधानसभा के 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र के दौरान हजारीबाग सदर से विधायक मनीष जायसवाल ने करीब 1.5 दर्जन मामलों को सदन में उठाया। हजारीबाग शहर की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक समस्या को भी सदन में उठाया गया। कैमूर जिले में परिवार नियोजन के तहत बंध्याकरण का ऑपरेशन कराने के लिए सभी अस्पतालों को दिया गया टारगेट। इस कड़ाके की ठंड में मरीजों के साथ ये लापरवाही परेशानी का बड़ा कारण बन सकती है। भागलपुर के कई प्रखंडों से आए भूमिहीन परिवार एसडीओ कार्यालय पहुंचे। सदर एसडीओ धनंजय कुमार को अपनी समस्याएं बताई। साथ ही विभाग द्वारा निर्गत बातचीत भी की गई। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने पटना सिटी का दौरा किया। मालसलामी क्षेत्र के बिहार जी मिल्स पहुंचे। समाज सेवियों के द्वारा आयोजित कंबल वितरण समारोह में भी भाग लिया। चलिए 100 खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे बढ़ते हुए आपको ये